एनडीए सरकार या नीतीश फिर एक बार, अब की बार किसका बिहार? यही है बड़ा सवाल जिसका जवाब एग्जिट पोल के जरिए जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एक और आंकड़े एबीपी नेल्सन के हमारे सामने आ गए हैं, वो आपके सामने रख देती हूं। और यहां पर देखिए एबीपी नेल्सन यहां पर सीधे सीधे जेडीयू प्लस यानी कि महागठबंधन की सरकार बनाता हुआ 122 चाहिए बहुमत के लिए, उससे 8 सीटें ज्यादा देता हुआ एबीपी नेल्सन यहां दिखाई दे रहा है। जबकि बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को सिर्फ 108 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एबीपी नेल्सन यहां पर सीधे बिना किसी लाग लपेट के, कोई कांटे की टक्कर नहीं है दूर दूर तक। आप देखिए आंकड़ा कितना बड़ा है बीजेपी प्लस और जेडीयू प्लस के बीच में। और अब हम आपको दिखा रहे हैं सीएनएक्स कि ये आंकड़े जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीएनएक्स का एग्जिट पोल बीजेपी प्लस 95, सिर्फ 95 यानी कि 100 से भी कम का आंकड़ा। आपको बता दें कि बीजेपी ने अकेले 2010 में अपने बलबूते 91 सीटें जीती थी, हालांकि उस वक्त वो जेडीयू के साथ थी। लेकिन इस बार एनडीए प्लस को सिर्फ 95 सीटें, जेडीयू प्लस 135 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 13 सीटें। सीधे मैं आ जाती हूं आपके पास ही भवेश, ये जो आंकड़े इस वक्त हम दिखा रहे हैं आप लोगों के, ये तो सीधे सीधे बिल्कुल क्लीन स्वीप नीतीश कुमार के चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता ने वोटिंग की है। बिल्कुल, ये जो इलेक्शन शुरू हुई थी तो ये फेस के ऊपर था। नीतीश कुमार को सामने रखे महागठबंधन इलेक्शन लड़ा था, बीजेपी ने कोई फेस नहीं दिया था। तो लोगों को ये चूज करना था नीतीश यस या नीतीश नो। मोदी जी वहां पे कोई मुद्दा नहीं थे, जो भी था बीजेपी की लोकल लीडरशिप को लेके वहां पे इलेक्शन लड़ना था जी। इसमें जो हमारे सर्वे इसके अकॉर्डिंग ये क्लियर है कि नीतीश पे लोगों ने भरोसा, नीतीश पर लोगों ने भरोसा कर लिया है। सीधे रुख कर लेते हैं साबर अली साहब का। साबर अली जी, अब तक हमने 4 एग्जिट पोल दिखाए हैं, जिनमें से 3 सीधे सीधे नीतीश कुमार की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों की हार हुई। कम से कम इस सर्वे से, इस एग्जिट पोल से तो ये साफ हो जाता है। मैं जितने सर्वे है मैं सबका सम्मान करता हूं, और मैं फिर वही बात दोहराता हूं, यकीन के साथ, दावे के साथ और दिलेरी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। एनडीए की सरकार मैं स्वयं बिहार घूम के आ रहा हूं लगातार 75 दिनों से जी। लेकिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि वैज्ञानिक तरीके से ये पूरा का पूरा एग्जिट पोल किया गया है साबर अली साहब। अगर हम सिर्फ इंडिया टुडे सिसरो की भी बात करें तो वहां पर भी सिर्फ 3 सीटों का ही फर्क है। ऐसे में ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इस एग्जिट पोल के हिसाब से कि एनडीए लूज कर रहा है, यानी कि वहां पर आप लोगों की हार हो रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। मैं वही कह रहा हूं कि मैं इन एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं। इससे पहले भी 10 बार मैंने विधानसभा, लोकसभा, बहुत बार लगभग मैं समझता हूं कि कोई भी एग्जिट पोल 90% के आसपास जाके टच होती है, तो इसको आप आकलन कर लो जी। तो भी अगर है, मैं जमीन जाके देख के आ रहा हूं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे पूर्ण उम्मीद हूं कि हमारी एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार मिलेगी। कई बार सहूलियत के हिसाब से भी आंकड़ों को स्वीकारी या फिर अस्वीकार किया जाता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी जो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर काफी खुश हो रहे होंगे नदीम जावेद। नदीम, कम से कम आप लोगों की कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, आपको ये पूरा यकीन है, इसके लिए हमको 8 नवंबर तक का इंतजार जरूर करना चाहिए। नदीम, इस पर आपकी टिप्पणी। कम से कम 3 जो एग्जिट पोल हैं वो सीधे सीधे महागठबंधन की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मेरी जो जानकारी है वो 5 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि महागठबंधन की सरकार राज्य में बनेगी जी। एक बात और है, पहले जब एग्जिट पोल आते थे तो सब लोग ये कहते थे, और कभी कभी हम लोग भी जाके इस बात को कहते थे कि एग्जिट पोल ठीक नहीं है, नतीजे आने दीजिए। लेकिन पिछले कई चुनाव से, लोकसभा के चुनाव के समय हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, दिल्ली में देखा कि जो एग्जिट पोल होते हैं, कम से कम ये पता चल जाता है कि लोगों की सोच और उनका नजरिया क्या है और नतीजे किस प्रकार के आने वाले हैं। तो ये जो सारे एग्जिट पोल जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, हो सकता है कि सीटों का जो आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अधिकतर एग्जिट पोल ये स्पष्ट कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। ये बड़ा साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इस पर कोई लाग लपेट करना ठीक नहीं है। और आपने ठीक कहा
कि काफी साइंटिफिक होते हैं, काफी सिस्टमैटिक होते हैं, काफी रैशनल होते हैं। चलिए, कम से कम कांग्रेस को ये बात समझ तो आई, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान तो कांग्रेस अपना प्रवक्ता ही नहीं भेजती थी अगर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर बहस होती थी। तो इसका मैं रुख करूंगी, लेकिन प्रदीप जी, जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, अगर एबीपी निल्सन की बात करें या फिर सीएनएक्स की बात करें, तो दोनों सीधे सीधे महागठबंधन की सरकार बनाते हुए। इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि जो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी है उसने काम किया जी। जो गठबंधन जुड़ा, जिसकी बार बार हम लोग बात कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन के सब वोटों को जोड़ लें तो एनडीए पर भारी पड़ता है। और यहाँ पर एक बार मैं इसका जिक्र कर देती हूँ, आप देख पा रहे हैं बीजेपी को 70 सीटें, एलजेपी को 11, आरएलएसपी को 2 और हमको 12 सीटें ये एग्जिट पोल देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सीएनएक्स मीडिया का एग्जिट पोल है। आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी ने 2010 में 91 सीटें जीती थी, हालांकि वो जेडीयू के साथ थी। एलजेपी ने 3 सीटें जीती थी, वो आरजेडी के साथ थे रामविलास पासवान, और यहां पर मांझी जाहिर तौर पर वो जेडीयू से। और यहां पर हम महागठबंधन की सीटें आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू 68, 115 सीटें जेडीयू ने 2010 में जीती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 68, आरजेडी को 52 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि 2010 में जो 22 सीटें मिली थी, सीधे डबल से भी ज्यादा यहां पर लालू प्रसाद यादव को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली थी, लेकिन यहां पर 15 सीटें और अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदीप जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा था इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी, इसका मतलब अगर यही आंकड़े परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो उसने काम किया है। लेकिन एक सवाल का जवाब फिर भी मतलब मैं उम्मीद करूंगा कि भवेश जी देंगे कि प्रधानमंत्री ने 26 मीटिंग्स की, इलेक्शन रैलीज की, जो एक रिकॉर्ड है किसी भी राज्य में किसी भी प्रधानमंत्री की, और सब रैलियां उनकी बहुत बड़े बड़े पैमाने पर सक्सेसफुल रही। बिल्कुल। तो वो फिनोमिनन क्या था, वो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? क्या इतने बड़े पैमाने पर आने वाले लोग रैली दर रैली, ये हम मान सकते हैं कि शुरू में 2-4 रैलियों में लोग आए फिर कम हो गए तो वो समझ में आती है बात। बिल्कुल। पहली रैली से आखिरी रैली तक जो लोग आते रहे वो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुए? ऐसा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आए तो लोग जानते नहीं थे, उत्सुकता थी। लोकसभा चुनाव में लोग देख सुन चुके थे। और एक बार मैं बता देती हूँ, ये लोकसभा चुनाव की तुलना में किस तरह से किसकी हार किसकी जीत और सीटों का जो फर्क है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार में सीटों का नफा नुकसान हम आपको दिखा रहे हैं। सीएनएक्स मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिया है उसके हिसाब से यहां पर देखिए, बीजेपी प्लस 2015 में 135 सीटें, यानी कि यहां पर कुछ इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, इसको मैं ठीक कराना चाहूंगी आपसे। भवेश, आप एक बार समझाएंगे इसे हमें। ये जो हमारा रिपोर्ट्स है उसमें ये क्लियर है कि बीजेपी लगभग बीजेपी प्लस 95 सीटें हैं यहाँ पे, और महागठबंधन। आप लोग इतनी कम सीटें बीजेपी प्लस को क्यों दे रहे हैं? उसकी दो वजह मैं जानना चाहती हूं। जनता ने दिया, हमने नहीं दिया। जनता ने दिया। नहीं, आप लोगों ने पूछा होगा, कुछ सवाल तो पूछे होंगे कि कौन से मुद्दे। आरक्षण का मुद्दा आप जिक्र कर रहे थे, जिसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है बीजेपी को। ये मैं अपने सेफोलॉजी करियर में पहला एक ऐसा इलेक्शन देखा हूँ जो एक स्टेटमेंट पे पूरा माहौल बदल गया। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल यही एक मुद्दा था, लेकिन मैक्सिमम जो बीजेपी को नुकसान हुआ वो रिजर्वेशन वाले इशू से ही हुआ है। और इसका मैं उदाहरण बता दूं, आरक्षण का जो बयान सामने आया था उस पर सफाई बिहार में जाकर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दी, उस पर सफाई उन्होंने मुंबई में दी। यानी कि कहीं ना कहीं उसमें देरी हुई और उसका असर बिहार की जनता पर नहीं पड़ा और सीधा सीधा फायदा। एक चीज मैं और बता दूं कि जब ये इलेक्शन फर्स्ट फेज हुआ था तो फर्स्ट और सेकेंड फेज में बीजेपी, मोदी या अमित शाह, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ये रिजर्वेशन वाले इशू पे मोहन भागवत जी का बचाव कैसे करे। इस कंफ्यूजन में 2 फेज इनके हाथ से ऐसे ही चले गए। तीसरा और चौथा फेज में इन लोगों ने रिजर्वेशन को नीतीश कुमार और लालू यादव के एक बयान से जोड़ने की कोशिश की, फिर ये लोग थोड़ा सा डिफेंसिव हुए, तो उसके बाद थोड़ा सा सुधार दिखा इन लोगों के टैली में। लेकिन फिर लास्ट फेज में जब ये लोग गोमांस वाला ये एडवर्टाइजिंग आया है, इसके बाद से इन लोगों को काफी नुकसान हुआ है। गोमांस वाले पर भी नुकसान हुआ, लेकिन 5वें चरण के लिए आया है ना। पांचवें चरण की बात। 5वें चरण में वैसे भी उनको बहुत ज्यादा मिलने की उम्मीदें कहाँ थी? 5वें चरण में तो वैसे भी मुस्लिम यादव समीकरण को लेकर, लेकिन मिथिलांचल जिसका जिक्र यहाँ पर लालू प्रसाद यादव कर रहे थे कि ब्राह्मण और अपर कास्ट वोटर ज्यादा हैं, वहां पर भी लूज कर दिया। मिथिलांचल एक ऐसा रीजन था बीजेपी के लिए, क्योंकि मिथिलांचल में इस बार कांग्रेस बहुत कम सीटों पर लड़ रही है।
ठीक है। और जब जब आरजेडी और कांग्रेस का, जेडीयू की बात नहीं कर रहा हूँ, जब जब आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और मिथिलांचल में ज्यादा से ज्यादा सीटें पे आरजेडी लड़ी है, तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है, क्योंकि वहां पे फॉरवर्ड क्लास के जो वोट है वो काफी इफेक्टिवली बीजेपी को वोट करते तो उनके दोनों संसदीय सांसद भी वहीं से आते हैं, कीर्ति आजाद भी दरभंगा से यहाँ पर। लेकिन अनुज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सीधे सीधे अगर इन आंकड़ों को हम सच मान ले कि अगर यही आंकड़े 8 नवंबर को नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, तो दो प्रमुख बातें आप कौन सी बताएंगे जो महागठबंधन की जीत को सुनिश्चित करते हैं और एनडीए की हार को? कौन सी बातें रहेंगी? देखिए, महागठबंधन का बनना वो पहली चीज है जिसने समीकरण को बदल के रख दिया। हम जब लोकसभा चुनावों, सबसे नजदीक का चुनाव वही हुआ था, वहां जब हम महागठबंधन के वोटों को जोड़ करके देखते थे तो गणित ये पहले दिन से कह रहा था कि पलड़ा महागठबंधन के पक्ष में हावी रहेगा। आपने सही कहा कि लालू जी के चेहरे पर लोग वोट डालने को तैयार नहीं थे, वो चेहरा चाहिए था, वो नीतीश कुमार का चेहरा था। भाजपा जिनकी सरकार के साथ 8.5 साल रही जी, और उनकी सराहना हमेशा करती रही, तो वो चेहरा लोगों को पसंद था, ये चुनाव के समय भी दिख रहा था। लेकिन मुझे हैरानी आज थोड़ी इसलिए हो रही है, और शायद यदि यही नतीजे रहते हैं तो आगे की सरकार नीतीश कुमार की बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि जेडीयू की सीटें अधिक दिख रही हैं और आरजेडी की आती हुई कम दिख रही हैं। मेरा यह अनुमान था कि शायद इसका उल्टा होने वाला होगा। यदि वास्तव में लालू जी की सीटें कम हो जाती हैं तो सरकार बहुत दिन चलेगी। इसके लिए लालू जी को अपने कलेजे में बहुत पत्थर रखना पड़ेगा अगर उनकी सीटें कम हो जाती हैं तो। लेकिन लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज होकर 190 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही हो जाता है, अगर एनडीए की हार होती है तो इसका ठीकरा क्या मोदी और अमित शाह पर फोड़ा जाएगा? अगर एनडीए यहां पर हारता है तो क्या ये माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है? अगर एनडीए हारता है तो क्या इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा? इस पर हम चर्चा 8 नवंबर को किसकी मनेगी दिवाली, अब की बार किसका बिहार? यही है बड़ा सवाल जिसको एग्जिट पोल के जरिए हम समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो 4 एग्जिट पोल अलग अलग हमने दिखाए हैं उसमें इंडिया टुडे सिस्टरों को छोड़कर अगर बाकी के 3 की बात करें तो महागठबंधन की सरकार बनाता हुआ सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार हम आपको सीएनएक्स मीडिया का एग्जिट पोल दिखाते हैं जिससे ये बिल्कुल साफ हो गया है। 135 सीटें देता हुआ यहां पर सीएनएक्स मीडिया नजर आ रहा है महागठबंधन को। यहां देखिए 90 से 100 पर बीजेपी प्लस एनडीए सिमटता हुआ, जेडीयू प्लस 130 से 140 पर, यानी कि सीधे सीधे महागठबंधन की सरकार। अन्य के खाते में 13 से 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में काबिज होंगे बिहार में। और ये वोट प्रतिशत है 42.23% महागठबंधन को, 38.92% एनडीए को, जबकि अन्य को 18.85%। ये वोट प्रतिशत के हिसाब से भी आपने समझ लिया कि अब की बार नीतीश कुमार बिहार में किसको कितनी सीटें सीएनएक्स मीडिया दे रहा है। बीजेपी को 70 सीटें, एलजेपी को 11 सीटें, आरएलएसपी को 2 सीटें और हम की जीतन राम मांझी को 12 सीटें देता हुआ यहां पर सीएनएक्स मीडिया दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें महागठबंधन की तो देखिए आरजेडी को जेडीयू से कम सीटें मिलती हुई, हालांकि दोनों ने बराबर पर 101 सीटों पर चुनाव लड़ा है। जेडीयू को 68 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, आरजेडी को 52 सीटें मिलती हुई, कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें, जबकि अन्य को 13 सीटें सीएनएक्स मीडिया के हिसाब से। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के सीएम। 2015 और 2010 से तुलना करके नफा नुकसान आपको दिखा रहे हैं। 2010 में 91 सीटें सिर्फ बीजेपी को ही मिली थी, लेकिन इस बार 21 सीटों का नुकसान यानी कि 70 पर सिमटती हुई। एलजेपी को 3 मिली थी, 8 का फायदा होता हुआ, आरएलएसपी को 2 सीटों का फायदा होता हुआ, जबकि हम चूंकि उस समय जीतन राम मांझी जेडीयू का हिस्सा थे और यहां पर जितने भी अपने विधायकों के साथ वो मैदान में गए उसका फायदा मिलता हुआ हम पार्टी को दिखाई दे रहा है। 12 के 12 जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू की देखिए स्थिति यहां पर 2010 में 115 सीटें बीजेपी के साथ जेडीयू ने जब चुनाव लड़ा था तो जीती थी, लेकिन इस बार 101 पर ही मैदान में थी और इस लिहाज से 68 सीटें, 47 का नुकसान, आरजेडी को 30 का फायदा, कांग्रेस को 11 का फायदा, जबकि अन्य को 5 का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
और ये 3 अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़े टाइम्स नाउ, सी वोटर, जेडीयू प्लस को यानी कि सीधे सीधे महागठबंधन को बहुमत के आंकड़े को टच करता हुआ 122 सीटें, एनडीए को 111 सीटें, इंडिया टुडे सिस्टो 120 एनडीए को यानी कि बहुमत से 2 सीटें कम और 117 दे रहा है महागठबंधन को। जबकि बात करें एबीपी नेल्सन की तो यहां पर काफी ज्यादा नुकसान, जेडीयू को काफी ज्यादा फायदा, जेडीयू प्लस को 130 सीटें, 108 सीटें यहां पर दे रहा है वो एनडीए को। इसके अलावा अगर चाणक्य की हम बात कर लें उसका भी एक छोटा सा जिक्र करते हुए मैं अपने मेहमानों के पास लौटूंगी। आपको बता दें कि चाणक्य ने एनडीए को 155 दी है जबकि जेडीयू को 83 सीटों पर सिमटा दिया है। ये अपने आप में काफी ज्यादा उल्टा आंकड़ा हो जाता है जो इन तीनों से ही मैच नहीं करता है। और इस पर एक छोटा छोटा सा कमेंट सबसे पहले प्रदीप जी आपसे। नहीं, देखिए बाकी जो एग्जिट पोल हैं अगर उन पर भरोसा करें कि वही रिजल्ट में तब्दील होंगे तो 2-3 चीजें दिखाई देती हैं। एक कि आप देखिए एनडीए के कैंप में जीतन राम मांझी एनडीए के बाकी दोनों जो एलाइज हैं उनसे बेहतर उनकी स्ट्राइक रेट है। तो बिल्कुल 20 सीटों पर लड़े थे, 12 पर जीत रहे हैं। बिल्कुल। तो और रामविलास पासवान 41 पर लड़े थे। और तो उसको देखें तो इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजी में गलती हुई बीजेपी से। अगर जीतन राम मांझी को ज्यादा सीटें दी होती तो उसकी संख्या बेहतर होती गठबंधन की। जी। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण यह है महागठबंधन में कि ये जो सीटें दिखाई दे रही हैं इसका मतलब ये है कि लालू प्रसाद यादव का वोट पूरी तरह से नीतीश की पार्टी को ट्रांसफर हुआ। लेकिन यही बात आप नीतीश की पार्टी के वोट के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक डर भी दिखा रहे हैं। मैं लौटूंगी सर एक ब्रेक के लिए। जल्दी से अनुज जी, नीतीश को आप डरा भी रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव उनको परेशान करने वाले हैं। यदि लालू जी के वोट लेकर के और नीतीश जी के एमएलए अधिक हो जाएंगे तो शायद विषम स्थिति होगी, क्योंकि वो हमेशा के लिए आपको छोटा पार्टनर बना देगी बिहार की राजनीति में। और इस बात का डर भी रहेगा। चलिए एक छोटे से